हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों को सादर नमस्कार। पशु चिकित्सा एवं होम्योपैथी सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है जला हुआ घाव या पशुओं में जलने के बाद जो समस्या होती है। तो किसी भी कारण से पशुओं में उनके शरीर में किसी भी भाग पर, अंग पर अगर घाव होता है जो जलने के कारण होता है, उसकी होम्योपैथी मेडिसिन का कितना महत्व है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आग या आग से जलना जो है वो कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक शब्द या टर्म जो होता है बर्न और दूसरा होता है स्काल्ड। तो आग की शिखा या लौ या ठोस पदार्थ से, जैसे गर्म लोहे या गर्म पदार्थ जो ठोस होता है उससे अगर जलता है तो उसे हम बर्न्स कहते हैं। और तरल पदार्थ से जलने पर स्काल्ड करते हैं। तरल पदार्थ जैसे गर्म पानी या घरों में जब चावल जो बर्तन में बनाते हैं उसमें मार अलग निकालते हैं, उससे अचानक जल जाता है। या दाल से जल जाने पर, माने किसी तरल पदार्थ से जलने पर स्काल्ड कहते हैं। और ठोस या सॉलिड जो होता है उससे जलने पर बर्न्स कहते हैं। अब ये देखते हैं टाइप्स ऑफ बर्न्स। बर्न्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कोल्ड बर्न, जो ठंड से भी जलन होती है, जैसे कि ठंड के मौसम में या पहाड़ों पर होती है। थर्मल बर्न, थर्मल मीन्स गर्म, रेडिएशन से भी जलन होती है। रेडिएशन जैसे कोई बिल्डिंग करता है या कुछ करता है उसके कारण। केमिकल बर्न, जैसे कोई एसिड है, एसिड अगर शरीर पर गिर जाए तो जलन हो जाती है, तो एसिड हो केमिकल बर्न होता है। और एक इलेक्ट्रिकल बर्न होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो पशुओं में सामान्यतया जो है वो केमिकल या इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। या जो पशु फूस के घरों में या कच्चे घरों में रहते हैं, खूंटा से बांध कर रखे जाते हैं और आग लगने के बाद में अगर वो रस्सी नहीं टूट पाता है तो पशु जल जाते हैं। या बंद घरों में, जैसे कि पशु को घर में बंद कर दिया, रख दिया, गेट लगा दिया और उसके बाद आग लग गई तो जल जाता है। या अचानक गांव में ये देखते हैं कि अलाव जो होता है या घूरा जो तापते हैं, उस समय वो पराग आता है, वो पशु खुल गया, उधर से गया, पैर पड़ गया और जल गया। तो जलने के ये कई प्रकार होते हैं या कारण भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिग्री जो होती है, जलती जो जलन होता है, जलता है, उसके डिग्री होते हैं। मुख्यतः इसे 4 भागों में बांटा जाता है। जलने के बाद में अगर पशु का चमड़ा जो है ऊपरी भाग अगर हो जलता है तो उसमें फर्स्ट डिग्री जो होता है, माने प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय और चतुर्थ, 4 भाग में इस जलन को बांटा गया है। तो पहला भाग जो है ऊपर का स्किन जो है, चमड़े जो है उसका ऊपरी भाग में जलन होता है या फफोले हो जाते हैं। दूसरे भाग में वो स्किन या चमड़ा जो है वो पूरा जल जाता है। तीसरा भाग जो होता है, इसका तीसरा प्रकार जो होता है उसमें पूरा चमड़ा जलता है, जिसमें जलने के बाद में वो काला, उजला या पीला रंग का हो जाता है। और उसमें नर्व एंडिंग जो है, संवेदन तंत्र जो है, तंत्रिका है, वो भी जलता है और बहुत ही बेचैनी होती है, असह्य बेचैनी होती है। पशु छटपटाता है, इधर से उधर घूमता है
न सही से वो खाना खाता है, न पानी पीता है और हमेशा बेचैन होता है। और चौथा प्रकार जो होता है, फोर्थ डिग्री का जो वंश होता है, वो मरणासन स्थिति होती है, लाइफ थ्रेटनिंग, कि वो बचेगा या पशु नहीं बचेगा, जिसमें उसके मांस, हड्डी, टेंडन्स तक जल जाते हैं। और किसी किसी परिस्थिति में तो जो भाग जल गया उसे काट के हटा देना पड़ता है, एम्पुटेशन जिसे कहते हैं, या पशु मरणासन स्थिति को हो जाता है, मर जाता है। ये सब निर्भर करता है जलने का कारण और जलने का प्रकार, ये किस प्रकार का है, किस डिग्री का वंश है, जलन है, उसके ऊपर हम दवा का प्रयोग और उसका जो निर्णय करते हैं, जो प्रोग्नोसिस होता है, वो पशु बचेगा या नहीं बचेगा। अब होम्योपैथी दवा के बारे में जो है, इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 दवाओं का प्रयोग होम्योपैथी में होता है, जिसमें पहला है कैंथेरिस। कैंथेरिस जो है, किसी प्रकार के जलन पर इसका मदर टिंचर का प्रयोग करे और या इसका कैंथेरिस आइंटमेंट जो मलहम बनता है वो बनाए, या अगर मलहम नहीं है तो कैंथेरिस मदर टिंचर 1 भाग 9 भाग जो है वो जैतून का तेल या डिस्टिल वाटर या ओलिव ऑयल या वेसलिन में मिला करके प्रयोग करते हैं। ये मलहम बनाने की प्रक्रिया है। तो बाहरी इसका लेप लगाते हैं और आंतरिक ओरल जो है उसे खाने के लिए कैंथेरिस 30 शुरुआत में 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पर दे। जैसे जैसे पशु को आराम लगता है वैसे वैसे इसका हम इंटरवल अगर आधे घंटा पर दिए, फिर 1 घंटे दिए, फिर 3 घंटे या 6 घंटे पर हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक में अगर पशु में पानी पीने की चाहत हो, थोड़ी थोड़ी पानी कम समय पर पीता हो और वो दुर्बल हो, कमज़ोर हो या कमज़ोर हो गया है आग लगने के कारण या छाले कारण काला हो गया है, तब हम आर्सेनिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे मेडिसिन हमेशा निम्न पोटेंसी या कम पावर का यानी 30 पोटेंसी में पहले प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है इचिनेसिया। इचिनेसिया भीतर की टिश्यू जलकर नष्ट हो जाने पर इस दवा के मदर टिंचर का बाहरी प्रयोग करने से और आंतरिक सेवन करने से यथाशीघ्र जलन में कमी होती है और इसमें प्यूट्रीफैक्शन जो है, सड़न की प्रक्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। उसके बाद एसिड कार्बोलिक एक मेडिसिन है। एसिड कार्बोलिक मदर टिंचर जला हुआ भाग पर अगर बदबूदार, उसमें बदबू आ गया हो, स्मेल आ गया हो, तो बदबूदार होने पर 30 ग्राम ग्लिसरीन या ओलिव ऑयल या वेसलिन के साथ मिलाकर उसमें एसिड कार्बोलिक जो है उसका 15 से 20 बूंद मिला करके बाह्य प्रयोग करें और 30 या 200 नंबर की दवा, पोटेंसी की दवा, उसे खाने के लिए देने पर विशेष फायदा होता है। इसके बाद कॉस्टिकम। ठीक होने के बाद घाव वाले, अगर वंश का ये पूरा घाव भर गया है, सामान्य हो गया है, तो घाव वाले स्थान पर जलन का दाग रह जाता है। दाग को मिटाने के लिए कॉस्टिकम का प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोग से केल्वाइड जो होता है उसका फॉर्मेशन भी रुक जाता है। इस प्रकार पशुओं के जलने में यानी चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, जो भी पालतू पशु हो, उसमें जलने के बाद जो समस्या होती है, घाव होती है, उसका हम सबसे पहले देखें कि ये किस प्रकार का जलन है, किस भाग का है, यानी प्रथम डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री है। उसके बाद हम
दवाओं का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ उसे साफ और खुली हवादार जगह पर हम रखते हैं। ये ध्यान दें कि उसमें पस का फॉर्मेशन जो है, पस न बनने पाए या स्मेल जो है वो न उत्पन्न हो, उसके लिए एक्सटर्नल जो है कैंथेरिस आर्सेनिक या इचिनेसिया या कार्बोलिक एसिड जो है उसके मलहम का हम यूज करते हैं। वो अगर मलहम अगर बनाने की व्यवस्था न हो तो नीम का पत्ता जो है उसको वो और हल्दी दोनों मिला करके उसका पेस्ट बना करके और उस पर लेप लगाने से भी दर्द में राहत होती है। इस प्रकार हम अपने पशुओं का देख रेख कर सकते हैं और होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग से उसकी रक्षा कर सकते हैं तथा अपने आर्थिक क्षति से बच सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप इसका कमेंट हमें ज़रूर करें, इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे।